नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 757वीं कड़ी 757th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका दाजी की कलम से आज जिस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं उसका टाइटल है आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, भाग 4। हर एक भाई को चाहिए कि अपना मकसद कायम कर ले, और वो ये कि ईश्वर तक पहुंचकर उसमें लय अवस्था प्राप्त करके स्थायी स्थिति बना ले, और जब तक ये प्राप्त न हो जाए चैन ना आए। यहाँ हम मानव जीवन के इस अंतिम लक्ष्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है जब हम इसे अपने अपने लिए अपनाते हैं और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है। लक्ष्य को निर्धारित करने का महत्व। ऐसे व्यापक लक्ष्य के बारे में जानने के लिए मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञान और विवेक की जरूरत है। निश्चित रूप से हम में से अनेक लोग उसकी तलाश में नहीं होते जब ध्यान करना शुरू करते हैं। असल में हम में से कई लोग अधिक तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, जैसे शांति मिलना, भावनात्मक परेशानियों के भारी बोझ को हटाना और अपने विचारों का प्रबंधन सीखना। ये सब कुछ ठीक है क्योंकि हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं। शुरुआत में अक्सर हम अपने अस्तित्व की परिधि पर ही केंद्रित रहते हैं। हमारा भौतिक अस्तित्व और शरीर से जुड़ी क्षणिक खुशियां, एक बच्चे की खुशियों और प्रसन्नता का कारण एक किशोर, एक वयस्क, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और एक वृद्ध की खुशियों के कारण अलग होता है। जब हम हृदय व मन यानी सूक्ष्म शरीरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं, तब हम सिर्फ बाहरी खुशियों को ढूंढने के बजाय आंतरिक खुशियों को चाहने लगते हैं, और उसके बाद हम उस आनंद को पाने की कोशिश करते हैं जो ध्यान में हम अनुभव करते हैं। बिल्कुल, जीवन में खुशियों की, प्रसन्नता की और आनंद की जरूरत होती ही है, लेकिन जब हम कारण शरीर अर्थात आत्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, तब इन चीजों में हमारी दिलचस्पी कम हो जाती है। हम खुशी, प्रसन्नता और आनंद से परे अनस्तित्व की आनंद विहीन अवस्था में चले जाते हैं जो स्रोत से संबंधित है। उस शुद्ध व सूक्ष्म अवस्था का वर्णन कठिन है क्योंकि उसमें ना कोई वजन होता है और न कोई गुण। सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर अवस्था को प्राप्त करने की इस यात्रा में उद्देश्यपूर्ण जागरूकता व चेतना की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ये एक मोमबत्ती या बल्ब जलाने की तरह है। इसका उद्देश्य केवल कुछ चीजों को करना ही है, जैसे पढ़ना, खाना बनाना या भोजन करना। इसी प्रकार कुछ चीजों को करने के लिए हम आंतरिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान उस उद्देश्य के लिए है, बिना इस्तेमाल में लाए उसका कोई महत्व ही नहीं। जब हम अपने लक्ष्यों की तरफ नजर जमाए रहते हैं, हमारी कोशिशें भी उस हद तक तेज हो जाती हैं कि सफलता सुनिश्चित हो जाए। जब हम किसी विशेष लक्ष्य पर अपना विचार टिका लेते हैं, तब विचार अपने आप इरादा बन जाता है, जिसे दिलचस्पी और चाहत से ताकत मिलती है और उसी से उस ओर मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलती है। इस विचार को समझने के लिए हम एक नाव का उदाहरण ले सकते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन बिना पतवार की नाव के समान होता है। गंतव्य की दिशा में पतवार चलाए बिना नाव का वहां पहुंचना असंभव है। हमारे आंतरिक विकास में वो पतवार क्या है? ये
हमारी तीव्र रुचि, चाहत और दृढ़ता के साथ साथ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है, ताकि भंवरों और तेज प्रवाहों रूपी मार्ग की बाधाओं को पार करके नाव चलाई जा सके। पतवार चलाने में कुछ करना शामिल है, अर्थात कर्म योग, और यहां करने में हार्टफुलनेस के अभ्यास और जीवन शैली के सिद्धांत शामिल हैं। तीसरा तत्व है उत्साह, वो जीवन शक्ति और जुनून जो एक जिज्ञासु में विकसित होता है ताकि वो लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा जारी रख सके। इसे प्रेम व भक्ति का या भक्ति योग भी कहते हैं। बिना प्रेरणा और प्रेम व भक्ति के शांतिदायक प्रभाव के यह यात्रा नीरस, निर्मम और निर्जीव होगी। प्रेम हमें आगे और ऊपर की ओर बढ़ाता है, ये उत्कृष्टता की अग्नि जलाता है। तो अंतिम लक्ष्य पर अपनी नजरें जमाने में योग के 3 महान वर्ग कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग शामिल होते हैं। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? पूरे मानव इतिहास में संतों, वैज्ञानिकों, धार्मिक गुरुओं, दार्शनिकों और विचारकों ने इस प्रश्न के साथ साथ कुछ और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है? मैं कहां से आया हूं और इसके बाद कहां जाऊंगा? इन युगों पुराने प्रश्नों का उत्तर न केवल इससे जुड़ा है कि इस जीवन में क्या होता है, बल्कि बहुत ही जटिल रूप से इससे भी जुड़ा है कि पहले, बाद में और इस भौतिक अस्तित्व के परे क्या होता है। कुछ मत स्वर्ग और नरक के विचार का प्रचार करते हैं, जबकि कुछ मत ये सिखाते हैं कि हम तब तक पुनर्जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारा कार्मिक ऋण न चुक जाए और फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कुछ अन्य लोग ये मानते हैं कि इस जीवन के पहले या बाद में कुछ भी नहीं है। बाबूजी ने एक पूरी तरह नया प्रतिमान बनाया। उन्होंने एक सीधा साधा प्रश्न करके शुरू किया, वो एक चीज क्या है जिसे पाकर हमें सब कुछ मिल जाएगा? ये धन दौलत या ताकत या शोहरत या ज्ञान या बल्कि प्रेम और खुशियां भी नहीं है, बल्कि इन सभी का स्रोत है। और सभी का स्रोत क्या है? वह स्वयं सृष्टि का स्रोत है, जिसे हम परम स्रोत या परमात्मा कहते हैं। यदि हमें वो मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाता है और इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। एक और प्रश्न उठता है, स्रोत के साथ पूर्ण एकात्मकता क्या है? एक और प्रश्न उठता है, स्रोत के साथ पूर्ण एकात्मकता क्या है? हम स्रोत की जगह विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्तविकता, ईश्वर, परम तत्व, परमात्मा और केंद्र, ताकि उस परिवर्तन रहित अवस्था का वर्णन किया जा सके जो सृष्टि रचना से पहले थी। हर चीज उसी से निकलकर आई। पूरी सृष्टि उसी एकात्मकता की अभिव्यक्ति है। रचना और विनाश होता है, विकास और अविकास होता है, विस्तार और संकुचन होता है, लेकिन स्रोत जैसे का तैसा रहता है, अपरिवर्तनशील। इस विचार को क्वांटम भौतिकी द्वारा भी समझाया जा सकता है। यदि सृष्टि में हर चीज ऊर्जा और स्पंदन है, तो उस दायरे में कुछ भी वास्तव में रचा या नष्ट नहीं होता है। केवल अलग अलग स्तरों के स्पंदन होते हैं। हर चीज स्रोत से ही उत्पन्न होती है, जो स्पंदनों से परे है और पूर्ण संतुलन में है। अस्तित्व का मौलिक आधार चेतना ही है। अस्तित्व का मौलिक आधार चेतना ही है। चेतना अस्तित्व का कार्यक्षेत्र है।
सभी प्राणी चेतना के स्पंदनों के अलग अलग स्तरों पर होते हैं, इसलिए हम स्रोत तक वापस पहुंचने के मार्ग को इस प्रकार खोज सकते हैं। पहले अपनी चेतना पर प्रभुत्व पाकर, फिर चेतना को आधारभूत शक्ति पर प्रभुत्व पाकर, और अंततः शायद हम स्रोत में विलय होने की उस परम अवस्था तक पहुंच जाएं। मनुष्य के अस्तित्व के ये तीन स्तरों या क्षेत्रों को बाबूजी ने हमारे आध्यात्मिक विश्लेषण के शब्दों में अपनी किताब राजयोग के दिव्य दर्शन में इस प्रकार वर्गीकृत किया है: हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र एवं केंद्रीय क्षेत्र। बाबूजी ने एक ऐसी पद्धति भी बनाई जिसके द्वारा हम इन तीनों क्षेत्रों में 13 चक्रों की यात्रा से गुजरते हुए अपनी चेतना को परिष्कृत और विस्तृत कर पाते हैं, ताकि हम उस परम लक्ष्य अर्थात स्रोत में विलय होने का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। उन्होंने इस यात्रा की रूपरेखा को अपनी एक और किताब अनंत की ओर में दर्शाया है। ये सब शायद एक वैज्ञानिक कल्पना की तरह लगे, लेकिन जो भी इसे आजमाना चाहता है इसका अनुभव कर सकता है। अतः इस यात्रा को पूरा करने के लिए पहला कदम है लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तब क्या होता है? जब हम स्रोत के साथ एक होने के इस लक्ष्य पर रुचि और चाह के साथ अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो अनंत में एक हलचल पैदा हो जाती है और दिव्यता हमारी तरफ बढ़ने लगती है। एक प्रेमी और प्रियतम के बारे में सोचें। पहले प्रियतम प्रेमी की पुकार सुनता है। एक बार संबंध स्थापित हो जाए, प्रेमी और प्रियतम एक होने के लिए तब आगे बढ़ते हैं, जब तक अंततः यह विलय दृढ़ और स्थायी न बन जाए। ये इस यात्रा में भक्ति योग का महत्व दर्शाता है, लेकिन यह विलय सिर्फ एक तैयारी ही है। अनंत महासागर में हमारा तैरना अब शुरू होता है। यही हमें वास्तविकता के क्षेत्र में ले आती है। यहाँ हम संसार के सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। सफलता की कुंजी क्या है? सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। उसके बाद साक्षात दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति तीव्र लालसा पैदा करने की जरूरत है। ये एक इरादे से शुरू होता है, जिससे शुरुआती वेग बनता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे हम लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने व समझने लगते हैं, हमारी दिलचस्पी भी बढ़ती जाती है और हमें इसकी व्यापकता का एहसास होने लगता है। अंततः यह एक तीव्र लालसा का रूप ले लेती है। लक्ष्य के लिए हमारी खोज एक संपूर्ण पद्धति है। लक्ष्य के लिए हमारी खोज एक संपूर्ण पद्धति है जिसमें हृदय एवं मन शामिल है। हृदय में चाहत पैदा की जाती है और मन में दृढ़ता विकसित की जाती है। दूसरे शब्दों में, हृदय खिंचाव पैदा करता है और मन आगे की ओर बढ़ाता है। हमारी इच्छा शक्ति और हमारा आत्मविश्वास हमें बाधाओं को पार करने में मदद करता है और अभ्यास में इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते करते ये बढ़ती जाती है। अभ्यास करते करते आत्मविश्वास भी बढ़ता है। संक्षेप में, सफलता के रहस्य में ये 3 तत्व हैं: सतत अभ्यास, साफ इरादा और तीव्र चाह। पुनः कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब हम इन तीनों को अपनाते हैं तो मन की प्रवृत्तियां निष्ठा और गहनता से लक्ष्य की ओर मुड़ जाती हैं। अब हमारी सभी मानसिक शक्तियां
अनेक धाराओं में बिखरने के बजाय एक शक्तिशाली प्रवाह के रूप में काम करती हैं। यह सतत अभ्यास से ही विकसित होता है। संक्षेप में, जो लोग 10 नियमों से परिचित हैं वे ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बलबूते खड़े होने के साथ साथ एक पूर्ण का अंश भी है। जैसे एक माला में मोती, उसमें कोई अनुक्रम नहीं होता, हर एक समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यह तीसरा नियम समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हार्टफुलनेस का पूरा दर्शन अपने सार में समाहित है। केवल सतत अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही लक्ष्य को निर्धारित करने के उद्देश्य को हमारे लिए सच में अनुभव करना और समझना संभव है। कई लोग प्रार्थना नियम नंबर 2 और लक्ष्य निर्धारित करने नियम नंबर 3 के बीच के अंतर के बारे में पूछते हैं। वास्तव में वे आपस में काफी गहनता से जुड़े हुए हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्रोत से संबंध स्थापित करते हैं। जब हम ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं तब हम तहे दिल से गहराई से पुकारते हैं और उसमें स्रोत को अपनी ओर बुलाने की ताकत होती है। लक्ष्य निर्धारित करना उस संबंध में जो जीवंत रखने और उससे से ज्यादा सजीव बनाए रखने की एक सचेत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी चाहत है जो हमारे मन पर पूरी तरह हावी रहती है। जैसे किसी के प्रेम में पड़ने के भाव को 1 करोड़ से गुणा किया जाए। जब यह लक्ष्य प्रधान रूप से हमारे मन में रहता है तो सभी अन्य इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं, सभी अन्य मोह कमजोर पड़ने लगते हैं और सभी अपेक्षाएं गायब हो जाती हैं। हमारे जीवन की बाकी सभी चीजें इसी केंद्रीय क्षेत्र में समा जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीवन के अन्य सांसारिक संबंधों और पहलुओं की परवाह नहीं, वे भी हैं। वे उस प्रेम और क्षमता से और भी बेहतर होते जाते हैं जो हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए स्वयं में विकसित करते हैं। वास्तव में इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाकर सांसारिक संपत्ति भी संवर जाती है। लेकिन हमारा फोकस जब दूसरी जगह चला जाता है, अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्य पर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है और मन की सभी प्रवृत्तियां पूरे जोश के साथ इसकी ओर मुड़ जाती हैं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए बहुत अधीरता और बेचैनी रहती है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यही चाहिए। इस मोड़ पर शायद आप पूछें कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद मैं क्या करूं? मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही इसका उत्तर दे सकता हूं। जब मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था तब मैं अथक रूप से अभ्यास करता रहा और उसे अपने गुरु पर छोड़ दिया। यहां 3 विरोधाभास प्रतीत होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश की जानी चाहिए। पहला, वो मार्गदर्शन है जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, जहां बाबूजी हमें लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त कर लेने तक चैन न लेने के लिए कहते हैं। वहीं भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि हालांकि हमें लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करने का भी अधिकार है, लेकिन हमें स्वयं लक्ष्य पर कोई अधिकार नहीं है। हमारे कर्मों का फल ईश्वर के हाथों में है। यह अवधारणा हमें एक और सिद्धांत की ओर ले जाती है जिसका आध्यात्मिक यात्रा में बहुत महत्व है। मार्ग में होने वाली हर चीज को स्वीकार करना। हम अपना काम करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार सर्वोत्तम सहयोग देते हैं, लेकिन मार्ग में आने वाले घटनाक्रम और पड़ाव हमारे हाथ में नहीं है। हमारे और ईश्वर के बीच कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती और हम विनम्रता से भरपूर एक समर्पित हृदय के साथ केवल इस तथ्य को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा ही है। जो भी हो,
पूरे जीवन का संचालन इसी सिद्धांत में होता है। दूसरा विरोधाभास ये है, समझने के लिए इससे भी ज्यादा गूढ़ अवधारणा ये है कि यह लक्ष्य दूर होता जाता है और एक अनंत व असीमित लक्ष्य है। ये कैसे समझें कि हम ऐसे लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं जो सीमित नहीं। मैं एक संकेत दूं तो यह विरोधाभास उन अनेक कारणों में से एक है कि हमारी यात्रा में गुरु इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। वे उस लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे अन्यथा ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई भी उस लक्ष्य को वास्तव में समझ या जान नहीं सकता जो अनंत पर आधारित हो। केवल लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चेतना की अनुभूति द्वारा ही इसका अनुभव किया जा सकता है। तीसरा और इसी से जुड़ा विरोधाभास यह है, शायद हमने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को निर्धारित कर लिया हो, लेकिन वर्तमान के तत्काल लक्ष्य का क्या? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसमें हमारे अस्तित्व के दो पंख हैं, भौतिक एवं आध्यात्मिक, जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। हमारे मार्ग में जो कुछ भी इस पल आ जाए वो हमारा तत्काल लक्ष्य है। उदाहरण के लिए, शायद हम तनाव दूर करके शांति पाना चाहते हों। इसके बाद जैसे जैसे शांति का ज्यादा से ज्यादा आनंद लेते जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप हमसे मोह छूटते जाएंगे। हम में ज्यादा करुणा, समानुभूति और हृदय की उदारता आती जाएगी। हर चरण के बाद अगला चरण आता है और फिर अगला, आदि आदि। अंततः हम चेतना की शुद्ध अवस्था और कथित जागरूकता के बीच के फर्क को समझ पाते हैं। चेतना की ऐसी शुद्ध अवस्था पर पहुंचने के बाद चेतना को सहयोग देने वाले आधार पर यात्रा शुरू करते हैं। इस सर्वोच्च स्तर पर शुद्धता सबसे प्रबल होती है। शुद्धता आदर सहित आत्म जागरूकता बढ़ाती है। इसकी कोई मांग नहीं होती, बदले में ये हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखती है। परिणाम स्वरूप हमें केंद्रित अवस्था और पूर्ण स्पष्टता प्राप्त होती है, क्योंकि अब इंद्रियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसे केंद्रित मन में चिंतन संभव है, जिसका परिणाम सामंजस्यता है। सामंजस्यता के इसी क्षेत्र में हम सच्ची खुशी विकसित कर सकते हैं। लगातार बढ़ने वाली इस पूरी यात्रा में तत्काल आध्यात्मिक लक्ष्य भी शायद दिखाई न दे। एक जंगल से गुजरते हुए एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और हमें कितनी दूर जाना है। एक चौकी जैसे किसी प्रेक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद ही हम पीछे देख सकते हैं कि हम कहां से आए हैं और उस शिखर की झलक पा सकते हैं जहां हमें जाना है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में लक्ष्य निर्धारण की इस प्रक्रिया के प्रबंधन का एक तरीका है, जो प्रत्येक ध्यान में हमें जो मिलता है उसकी कद्र करें, उसे आत्मसात करें, उसे अपना बनाएं और उसका विस्तार तब तक करें जब तक हम उसके साथ एक ना हो जाएं। इस अर्थ में हमारा लक्ष्य किसी भी तरह से भविष्य में नहीं, यह यहाँ और अभी है, और इसके लिए अपने हृदयों में अत्यधिक ग्रहणशीलता विकसित करने की आवश्यकता है। लक्ष्य की ओर आपकी यात्रा में हर तरह की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका भाग 5, जीवन को सहज बनाना सीखें, ये हम अगले अंक में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।